हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं गृडेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो ये है औरंगाबाद की साइड, महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए हैं इस बार हम। तो आज हम जा रहे हैं गृडेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, महादेव के दर्शन करने। तो हम सब हो गए हैं रेडी, अब हम सब निकल रहे हैं रेडी होकर। तो यहाँ पर आ गए हैं चालू जी भी रेडी होकर। देखिए सब बच्चे रेडी हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। भाई हम तो होंगे कोई परिवार तो यहाँ पर सब रेडी हो गए हैं, हम निकलने के लिए। यहाँ बातें चल रही हैं। ऐसे ही ताते हाथ रखा दो। तो यहाँ पर बारिश हम हमेशा छाता पहला। तो आइए बिंगी दीदी, जीजा जी भी रेडी हो गए हैं, अब हम चलते हैं बस। थोड़ा तो यहाँ पर भी मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। अभी ये सावन चलने हैं इसलिए हो रहा है बरसात का, या पता नहीं है, ठंडा रहता है। वाह, वहाँ पे तो और अच्छा हो रहा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखिए यहाँ का व्यू, ये भी पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पे हल्के थोड़े बहुत। मुझे उसके लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। और एकदम बढ़िया सा नज़ारा है यहाँ का भी। तो इस टाइम दिल्ली में तो बहुत भयंकर गर्मी हो रही थी, और यहाँ आके इतनी राहत मिल रही है, इतनी ठंडक मिल रही है कि वापस दिल्ली जाने का मन ही नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ना तो मतलब ठंड हो रही है और ना ही गर्मी हो रही है। हल्का हल्का मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा है। तो ये मौसम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बेस्ट मौसम है ये ज्योतिर्लिंग में। एक तो सावन भी चल रहा है, तो हम सावन में भोले बाबा के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए हैं। सबसे पहले हमने त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए थे, फिर हमने किए भीमा शंकर भोलेनाथ के दर्शन, और आज हम करेंगे गृडेश्वर भोलेनाथ के दर्शन। तो इस बार मुझे मेरे पापा ही लेकर आए हैं यहाँ पर, मतलब पापा के साथ ही आई हूँ मैं दर्शन करने। मेरे हस्बैंड वगैरह नहीं आए हैं, मैं और मेरा बेटा और मेरे पापा की फैमिली आई हुई है। और हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा है। एकदम शादी से पहले वाले दिन याद आ गए मेरे को, जैसे मैं पहले घूमती थी। तो अब हमने यहाँ से ऑटो कर लिया है, मतलब यहाँ से ऑटो के थ्रू हम जाएंगे मंदिर के पास। और पता नहीं मंदिर में यहाँ पर भी फ़ोन अलाउड है या नहीं, तो वो हमें जाके पता लगेगा। देखते हैं, अगर अलाउड होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं। मेरे भी लगाना अंकल, उसके पीछे लगाओ। तो यहाँ पर इस तरह से बच्चे टीके लगाए जा रहे हैं। नीचे लगाए लाल बिल्ली, बीच में लगा। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं मंदिर परिसर में, और यहाँ बारिश के कारण काफ़ी कीचड़ हो रखी है। और यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि यहाँ पे मोबाइल कैमरा लाना सख्त मना है, तो वो हमें जमा कराना पड़ेगा बाहर ही। इस तरह से यहाँ पर बाजार भी लगा हुआ है बढ़िया सा। तो मोबाइल यहाँ पर नहीं है, पानी पी रहा है दर्शन के बाद। तो यहाँ पर जूट के इस तरह से पर्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं सारे ही। और यहाँ पे इस तरह से भी मिल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं।
ये सारे मोबाइल कवर्स हैं। तो हम दर्शन करके आ गए हैं। दर्शन बहुत अच्छे हुए हमारे भोले बाबा के। भीड़ तो थी लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छे से हमने जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, मतलब बहुत अच्छे से दर्शन करे। और हम जा रहे हैं कुछ नाश्ता पानी करने। चाहिए किसी को? अपने अपने सब पकड़ लेंगे। तो देखिए आप यहीं से लाइन लग रही है यहाँ पर मंदिर तक, लेकिन लाइन चलती भी है ज़्यादा, बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लग रहा है। ट्रैक्टर मिल रहे हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी कटे हुए मिल रहे हैं। कितने का है भैया ये एक? तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पर हमने रात को डिनर भी किया था और अब हम ब्रेकफास्ट भी करने आए हैं। वेट कर रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट और पूरी भाजी है, पूरी भाजी है। तो हम आए तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने थे। सब बच्चों का मन था छोले भटूरे खाने का या कुछ हल्का नाश्ता खाने का, लेकिन यहाँ पर टाइम के हिसाब से ही खाना था। मतलब 12 बजे के बाद 12 बजे तक ही नाश्ता था यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने लंच शुरू कर दिया था, तो हमें ब्रेकफास्ट तो नहीं मिला। हमने फिर लंच ही किया, मतलब खाना ही खाया। उसके बाद हम चले गए थे मंदिर, औरंगाबाद के लोकल मंदिर घूमने। यहाँ पर सबसे पहले हम गए थे 12 ज्योतिर्लिंग का ये एक मंदिर बना हुआ था जो कि बहुत सुंदर था। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ स्थापित किए हुए थे। यहाँ लगातार बारिश हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की सी यहाँ पर भी। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, दर्शन आराम से हो जाएंगे। और एक मंदिर वहाँ पर भी है। तो इस तरह से इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित थे। नागेश्वर, ओमकालेश्वर, महाकाल, बैद्यनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, गणेश्वर और सबसे फ्रंट में है सोमनाथ का शिवलिंग। तो इस तरह से यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित थे। तो आप भी दर्शन कीजिए भोले बाबा के। बोलो हर हर महादेव। तो यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, एकदम खुले। और इसके जस्ट बराबर में था विश्वकर्मा का मंदिर। तो इस तरह से हमने सारे लोकल मंदिर घूमे। हमने यहाँ पर ऑटो हायर कर लिया था जिसने हमें लोकल मंदिर सारे घुमाए थे। तो इस तरह से मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फिर पहुंचे हम यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थ कुंड। यहाँ पर एक कुंड है ये। यहाँ पर इसमें शाम के समय यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन चलता है लाइट वाला, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इसमें लोग नहा तो नहीं रहे थे लेकिन काफ़ी पवित्र बताया जाता है। फिर हम गए गणपति बापा के मंदिर, विनायक जी के मंदिर, और इनके भी हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। ये सारे ही मंदिर मतलब ज़्यादा दूरी पर नहीं है, सब आसपास ही थे। तो आप भी कीजिए गणपति बापा के दर्शन। इस तरह से यहाँ पर पापा जी फूल चढ़ा रहे हैं। ये है विघ्नहर्ता गणपति बापा। फिर हम गए एलोरा केव, जहाँ पर हमें बहुत मज़ा आया। तो हम आ गए हैं अब एलोरा की गुफा देखने। यहाँ देखिए व्यू कितना बढ़िया हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे लंगूर बहुत है, तो हमें संभल के चलना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं बताऊंगा, हमें नहीं चाहिए गाइड। तो ये है यहाँ पे एंट्री। तो यहाँ से ही दिख रहा है, देखिए आपको जूम करके दिखाती हूँ कि कहाँ तक जाना है हमें।
बहुत ऊंचा है, पता नहीं हम जा पाएंगे नहीं आ पाएंगे। देखिए दोस्तों कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। तो फिर हमने वहाँ पर ये ले ली थी सेल्फी स्टिक, जिसमें हमने अपना फ़ोन लगा लिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसमें हमारी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। तो उसमें मैं बोले जा रही हूँ, लेकिन बाद में देखा तो उसमें आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो हम आसपास की जगहों की बता रही थी, और यहाँ पर इतना प्यारा व्यू था कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। और हमने काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक कराई, वीडियोस बनाई, और बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था। और पहले हमें लग रहा था कि हम यहाँ पर मतलब पहाड़ पर हैं, हम थक जाएंगे, चढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जब हम गए तो हमें पता ही नहीं लगा। हम सबसे मतलब सब जगह ही जा पाए थे बहुत अच्छे से, और बिल्कुल भी थकान नहीं हुई थी हमें, और बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि यहाँ का व्यू ही बहुत प्यारा था। तो यहाँ पर थी ये ऐसी 34 गुफा, यानी 34 केव्स थी यहाँ पर, जो कि इस तरह से थी। केव्स में वैसे कुछ नहीं था अंदर, बस ऐसे ही दीवार पे मूर्तियाँ बनी हुई थी, और इसके अंदर चमगादड़ भी थी, जिसमें मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। तो मैं तो ज़्यादा अंदर नहीं गई थी, मैं तो बस बाहर से ही व्यू एंजॉय कर रही थी वहाँ का। और यहाँ पर काफ़ी फिसलन भी हो रही थी। पिंकी तो ये ऊपर वाली गुफा में खड़ी है, मैं भी वहीं जाती हूँ फटाफट से। तो अंदर से कुछ ये इस तरह से हैं सारी ही गुफाएं, और यहाँ पे चमगादड़ वगैरह भी हैं, और यहाँ पे उनके मलमूत्र की बहुत स्मेल हो रही है। बैटमैन की किसकी पॉटी से स्मेल हो रही है? बैटमैन की। बैटमैन यहाँ पे बैटमैन की पॉटी से स्मेल हो रही है। फिर मैंने और कनव ने खिंचवाई फ़ोटो और वीडियोस बनवाई। यहाँ पर अब केव्स बंद होने वाली हैं, मतलब वो लोग मना कर रहे हैं, टाइम हो चुका है यहाँ की केव्स का बंद होने का। तो अब हमें वापस जाना पड़ेगा। बाकी मौसम सुहाना सुहाना, ऐसा लग रहा है हम एकदम पहाड़ों पर आ गए, ऊपर टॉप पर। कनव और ये यहाँ पर लुढ़क गए हैं मेरे बाबूजी। दिखाओ कहाँ पर गिर के आए हो आप? मैं आपसे कह रही थी ना, यहाँ पे स्लीपी हो रहा है बहुत ज़्यादा। देखो पूरा गिर गया है यहाँ पर, दर्द भी हो रहा है। छिल गया क्या बाहर? दिखा, है छिल गया ये। चल मैं भी दिखाती हूँ, अभी मैं वॉश कराती हूँ आपका हैंड। तो इस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल भी है, पहाड़ों पे से पानी आ रहा है, और ये गिर गया है, इसलिए मुझे हाथ पैर भी धुलाने हैं अभी, तो यहीं पे मैं धुला देती हूँ। तो अब इसके आगे मैं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं तक जा रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर डाउन है, और यहाँ पर वो मतलब जो गार्ड हैं यहाँ के, वो हमें भगा रहे हैं, सबको ही भगा रहे हैं कि अब टाइम ओवर हो गया है और आगे नहीं जाने दे रहे किसी को भी। तो अब यहीं से हम वापसी जा रहे हैं। और यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, देखिए। वैसे ये लास्ट व्यू लग रहा है मुझे, तो ये है यहाँ पे लास्ट वाटरफॉल। और यहाँ पर बस मैं यहीं से बना रही हूँ और मैं आगे नहीं जा रही। यहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ग्रीनरी, बहुत प्यारा से। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये भी वहाँ से घूम के आ चुके हैं जीजा जी और पिंकी, और बाकी लोग वहाँ पर हैं अभी सब। फिर पूरा ये सब मतलब अच्छे से घूमने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ी सी इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस भी बनाई थी, जिसमें कि काफ़ी मज़ा आ रहा था। पिंकी और जिया जी इस तरह से पहली बार वीडियोस बना रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी तो डालनी होती है, तो उस तरह से बहुत मज़ा आ रहा था।
फिर हम सब ने जूबी डूबी पंपारा उस पर हमने डांस किया, एंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ इस तरह से, और सब ने बहुत एंजॉय किया। गुफा लोरा की गुफा, जो हमें पता ही नहीं था, हम दूसरी गुफा घूम के आ गए। तो ये है मेन गुफा, तो उसमें भी हम दिखाते हैं एक बार क्या है क्या नहीं। नहीं, तो इस तरह से यहाँ पर यही गुफाएं हैं। अब हम बहुत ऊपर नीचे चढ़ लिए, अब तो हमारे बस की नहीं। लेकिन बाकी मज़ा बहुत आया। बाकी गुफाएं तो हमने कोई देखी नहीं है खास, क्योंकि गुफाओं में सिर्फ अंधेरा है और चमगादड़ है और उनकी पट्टी है, तो वहाँ पे बदबू आ रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जो गुफाओं के बाहर का व्यू है वो बहुत अच्छा है, तो वही हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर इस तरह हाथियों के स्टैचू बने हुए हैं। बहुत प्राचीन मतलब गुफाएं हैं ये, क्योंकि इस तरह के तो इस तरह से यहाँ सीढ़ियाँ हैं और यहाँ अंदर भी गुफाएं बता रहे हैं, लेकिन गुफाओं में सिर्फ अंधेरा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये बच्चे वगैरह जा रहे हैं, मैं तो नहीं जा रही वहाँ पर। तो इस तरह से मैं अभी जा रही हूँ अंदर गुफाओं में। मैं सोच तो नहीं रही थी मैं जाऊँगी, लेकिन सब ऊपर जाके मुझे बुलाए जा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब यहाँ क्या करने आए हो शिबू? यहाँ पे क्या देखने आए हो आप? हैं? चमगादड़ देखने आए हो यहाँ पे? आप क्यों गिर जाओगे आप? अगर गिर गया ना फिर लग जाएगी चोट। फिर मैं गई यहाँ की मेन गुफा में, जो कि जहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पर देखिए इस तरह से एक बंदा लाइट दिखाकर ऊपर जो मतलब छत वाली होती है ना, इस तरह से छत पर भी आकृति बनी हुई थी। और यहाँ पर मेन गुफा का ये था मंदिर, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित था भोले बाबा का। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापसी। हमने रील्स भी बना ली, वीडियोस भी बना ली, और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तो अब हम तो यहाँ पे कनव दे रहे हैं पोज, इतने सुहावने मौसम में। आपको यहाँ पे आके मज़ा आ गया, रखती है घूम के। मज़ा आ गया? ऐसा मैंने सिर्फ टीवी और यूट्यूब में देखा था, आज मैं इसमें यहाँ पे घूम लिया। घूम लिए रियल में? डैडी की याद नहीं आ रही आपको अपने? यहाँ पे मज़ा आ रहा है। डैडी की याद नहीं आई? आ रही है। तो इनके डैडी नहीं आए इस बार, हमें नान तो मेरे हस्बैंड तो आए नहीं हैं इस बार। मैं अपने पापा के साथ ही आई हूँ पूरे टूर पे, अपने भाई भाभी मेरी सिस्टर। तो बाकी मज़ा बहुत आया, लेकिन हाँ हस्बैंड की याद भी बहुत आ रही है, वो होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो अब हम आ गए हैं नीचे, वहाँ से चलते हैं होटल की तरफ। फिर हम नीचे की साइड आ गए थे और पापा यहीं पर थे, मतलब पापा हमारे साथ ऊपर नहीं गए थे क्योंकि काफ़ी पहाड़ पर चढ़ना था, तो पापा के पैरों में दर्द रहता है थोड़ा सा। तो पापा यहाँ पर गए थे ई रिक्शा से, यहाँ पर ना ई रिक्शा चल रहे थे जो सारे ही केव्स घुमा रहे थे गाड़ी में, और कुल 30 रुपीज़ उसके चार्जेस थे। पापा ने भी अच्छे से सारी गुफा घूमी, हम पैदल पैदल गए थे, पापा गाड़ी में गए थे। तो यहाँ पर कुछ हम लोग सब स्नैक्स खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, पानी पूरी। बारिश बहुत तेज हो रही है और इस बारिश में इस तरह से खाने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है भीगते हुए गोलगप्पे खाने में। तो मेरी बूजी यहाँ पे चाय बना रही है। यहाँ मेरी चाची बैठी है, मेरे दादू बैठे हैं, मेरा भाई बैठा है। कनू हाय कर, हाय। पीयू खेल रही है यहाँ पे खिलौनों से, ये देखो। तो फिर सब घूमने के बाद हम आ गए थे रूम पर होटल के, जहाँ पर हमने बनाई चाय
क्योंकि जो हम चाय बना रहे थे वो बहुत टेस्टी बननी थी। बाज़ार की चाय इतनी स्वाद नहीं लग रही थी और बाज़ार से हमने बनवा ली थी मैगी। तो हमने चाय और मैगी खाई और फिर हम खा के सो गए थे, क्योंकि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी ट्रेन थी और सुबह हमें भोले बाबा के दर्शन भी करना था। तो हम जल्दी सो गए थे और जल्दी ही जग गए थे। दर्शन करने के बाद हमारी है ट्रेन, जो हम औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से पकड़ेंगे। 1:30 की हमारी ट्रेन है, मतलब दोपहर में 1:30 बजे की। तो फटाफट से हम दर्शन करके आएंगे, फिर अपना यहाँ से सामान होटल पे हम चेकआउट करेंगे। उसके बाद हम रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाएंगे और हमारा ये टूर यहीं पर ख़त्म होता है। और इस टूर में बहुत मज़ा आया। हमने 3 ज्योतिर्लिंग कवर किए थे इसमें। त्र्यंबकेश्वर भोलेनाथ वाला, मतलब जो त्र्यंबकेश्वर भोलेनाथ है, और हमने करे थे भीमा शंकर भोलेनाथ के दर्शन और गणेश्वर भोलेनाथ के दर्शन। तो ये तीनों ज्योतिर्लिंग में आते हैं और हमने इनके दर्शन करे। और मैंने पहले भी 2 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं, ओमकारेश्वर और उज्जैन। उज्जैन गए थे महाकाल। तो मेरे 5 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं, भोले बाबा के दर्शन। अब देखेंगे, कोशिश करेंगे आगे भी, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग हैं तो उन्हें भी कवर करेंगे अगर भोलेनाथ की इच्छा होगी तो। और इनके दर्शन करके बहुत आनंद आता है। तो यहाँ पर सब रेडी हो गए हैं, तो अब हम सब जा रहे हैं मंदिर की तरफ। रेड हो गई तो अब हम सब जा रहे हैं भोले बाबा के दर्शन करने। हमने ले लिए हैं फूल माला। चला लो। तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग रही है, हमें कम से कम 2 घंटे हो गए यहाँ पे लाइन में लगे हुए। और अब फाइनली हमारा नंबर आने वाला है। और ये है मेन मंदिर गणेश्वर भोलेनाथ का। सावन का दूसरा सोमवार था और हमने गणेश्वर ज्योतिर्लिंग भोले बाबा के दर्शन किए। फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर, हमने चाय पी और हमें फिर उसके बाद निकलना था रेलवे स्टेशन के लिए। और हमने यहीं से ही पराठे पैक करा लिए थे, क्योंकि हम में से आधे लोगों का व्रत था। तो हमने सोचा कि हम रेल में ही व्रत खोल लेंगे, तो आलू के पराठे पैक करा लिए थे। फिर इस तरह से हमने कैब बुक कर ली थी जो हमें रेलवे स्टेशन तक छोड़ती। तो अभी हमारा एक व्यू रह गया था, एक मंदिर रह गया था, तो अब हम वो भी दर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ पे है 2-2। चल बेटा, देर हो रही है बाबू। कल मेरे साथ आ जाओ मेरे बच्चे। तो ये है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, आप भी दर्शन कीजिए। तो हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद रेलवे स्टेशन और हमारी 1:30 की ट्रेन है और अब बज रहे हैं 12। तो हम 1.5 घंटे पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। गाइस, हम कर रहे हैं अपनी ट्रेन का वेट, वो आने वाली है। 1:30 की ट्रेन है हमारी। तो जब तक हम ऐसे टाइम पास करते हैं बैठे रहे। हाय करो। कब आएगी ट्रेन? तो ये है हमारा व्रत का खाना आज, आलू के पराठे और मल्टी टाइप्स ऑफ अचार। तो ये हम ट्रेन में ही खा रहे हैं। आज हमारा 16 सोमवार का, दूसरे सोमवार का व्रत है, तो सब ट्रेन में ही व्रत खोल रहे हैं। हाँ, सावन का, 16 नहीं, मैंने 16 सोमवार बोला। बढ़िया चाय चाय। सावन का दूसरा सोमवार है तो हम सबका व्रत है। तो यहाँ पर हम खोल रहे हैं व्रत।
हमने आलू के पराठे बनवा लिए थे साफ और अचार हमारा खुद का था। तो अब हम व्रत खोल रहे हैं। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो। हम व्रत खोल के सो गए थे, फिर ये मॉर्निंग में जगकर हमने ब्रेकफास्ट किया, चाय पी, पोहा लिया और गरम गरम समोसे। अब हमने नाश्ते में लिए हैं सुबह के समोसे। ट्रेन में गरम गरम समोसे मिल रहे थे। तो अब हम सब समोसा एंजॉय कर रहे हैं। कैसा है समोसा? बकवास। मैं ऐसे कर रही हूँ, सही है भैया। अब भाई तुम्हारे को तो बकवास लगेगा, तुम्हारी हलवाई की दुकान में तो बना हुआ है, ऐसा तो नहीं है बासी सा। नहीं सही है, फिर भी गरम गरम तो सही लग रहा है। अब हमारा सफ़र ख़त्म होने पर है, दिल्ली आने वाला है। और कनव कैसा लगा पूरा ट्रिप? बहुत मजा आया पूरा ट्रिप। अब हम घर पहुंचने वाले हैं। तो हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंच चुकी हूँ। मैं जाऊँगी अपने घर। सबको बाय। मिलते हैं फिर अगले टूर में। ट्रिप पर कितने बजे राखी पे आना, राखी पे। तो मैं दिल्ली पहुंच चुकी थी, तो सबको बाय किया और अपने घर की तरफ चल दी। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड भी शेयर कीजिएगा। बाय बाय।